हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोग का डीएपी क्लब में। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है इसका जो है कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट का जो क्रम है वो 12 का जो है बी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 65 प्रैक्टिस सेटों का एक एक क्रम जो है कि किया जाता है। तो 65 जो है कि प्रश्न जो है इसमें कर चुके थे। तो हम लोग जो है 66 नंबर प्रश्न को जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। एचिंग को भारत के कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, नंदलाल बोस है, दूसरा है कृष्ण रेड्डी होंगे, या फिर मुकुल चंद डे होंगे, या चंचल बनर्जी होंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी मुकुल चंद्र डे वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदलाल बोस आपके जो है कि टेम्पेरा पद्धति में जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि कार्य किया गया है इनके द्वारा। तो सी ऑप्शन हम लोग को सही हो जाएगा, मुकुल चंद्र डे जी। अगला ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 67 नंबर जो है कि प्रश्न जो है देखते हैं। प्रसिद्ध चित्र हीरामन तोता किसका है? जो हीरामन तोता जो चित्र रहा है वो किस कलाकार का है, ये हमारा प्रश्न है। हीरामन जो तोता रहा है वो किस कलाकार की कृति रही है, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो हीरामन तोता प्रसिद्ध जो चित्र है हीरामन तोता रवीन्द्रनाथ टैगोर का है, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर का है, या फिर शैलेंद्र डे का है, या फिर अब्दुल रहमान चुगताई का है। तो 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो है जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि 67 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो हम लोग जो है देखते हैं 67 का जो आपका रवीन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं होगा। हीरामन तोता आपका संबंधित रहा है अब्दुल रहमान चुगताई से। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अवनींद्रनाथ के बहुत सारे चित्र हैं जो जिसके लिए विख्यात रहे हैं, वास पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। शैलेंद्रनाथ डे इनके शिष्य रहे हैं, तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर जीवन के अंतिम चरण में जो है कि इन्होंने जो है चित्रकारी प्रारंभ किया था, और एक कवि, एक कलाकार के रूप में जो है कि ये उभर कर जो है कि सामने आए थे, कवि भी थे ये। अगला जो है देखते हैं 68 नंबर प्रश्न दोस्तों। लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताइए। जो लिनोकट जो रहा है प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का जो जीवन काल है, इसका जो है काल बताइए। कब से कब तक जो है उनका जो है कि ये सब चला, कब से कब तक जो है कि उनके काल का जो है कि समय चला। तो 68 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1915 से 1978 तक। या दूसरा ऑप्शन दिया है 1891 से 1964 तक। तीसरा ऑप्शन दिया है 1902 से 1969 तक। चौथा ऑप्शन दिया है 1945 से 1990 तक। तो हम लोग जो है देखते हैं 68 का कौन सा उत्तर जो है सही हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो लिनोकट जो प्रिंट मेकर इनका जो है चित्त प्रसाद का रहा है, और इसका जो है जीवन काल माना जाता है 1915 से 1978 वाला जो कार्यक्रम रहा है, यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक थे। बड़ौदा ग्रुप के जो संस्थापक थे, तो कौन संस्थापक थे? तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम जी थे, या रतन परिमू जी थे, या एन.एस. बेदरे जी थे, या फिर ज्योति भट्ट जी थे। के.जी. सुब्रमण्यम कौन थे? तो जो है बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक बताइए, आपके बड़ौदा ग्रुप के जो संस्थापक कौन थे। 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जवाब को हम लोग ढूंढते हैं। तो 69 नंबर का जो है एन.एस. बेंद्रे जी है, जी नारायण श्रीधर बेंद्रे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। के.जी. सुब्रमण्यम हम लोग जो है हमने आपसे प्रश्न किया था कि के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में बताइए कि के.जी. सुब्रमण्यम कौन थे। तो आप लोग जो है कि इसका कमेंट बॉक्स में जो है जवाब दीजिए कि के.जी. सुब्रमण्यम किस रूप में जो है कि विख्यात थे, कौन सी कृति उनकी जो है प्रसिद्ध रही है। अगला 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिल्ली शिल्प चक्र के पहले चेयरमैन अध्यक्ष थे। दिल्ली शिल्प चक्र के जो पहले चेयरमैन अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन थे? दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की, कब की गई थी? तो दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की गई थी उस समय जब बहुत सारे कलाकार जो हैं कि भारत जो है कि पाकिस्तान से लौट कर वापस आए थे। उस समय दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की गई थी। हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन यामिनी रंजन राय है, दूसरा है धनराज भगत है, तीसरा है राम कुमार है, और चौथा है बी.सी. सान्याल जी है, भावेश चंद सान्याल जी। तो कह रहा है कि 70 नंबर प्रश्न की दिल्ली शिल्प चक्र के जो है चेयरमैन अध्यक्ष कौन रहे हैं, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 70 नंबर का जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी बी.सी. सान्याल, भावेश चंद सान्याल जो रहे हैं, ये जो है कि दिल्ली शिल्प चक्र के जो है कि सदस्य जो अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन के रूप में रहे हैं। 70 नंबर प्रश्न है। बी.सी. सान्याल जो है कि
लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है कि इन्होंने जो है कि अपनी पढ़ाई भी की और बाद में पढ़ाने का भी प्रयास वहाँ किए, लेकिन वो जो है कि अंग्रेज़ों का उस समय काल था तो ये ज़्यादा वहाँ पे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये थोड़े अंग्रेज़ों से कट्टर थे। राम किकर बैज का संबंध किस स्थान से रहा है? राम किकर बैज जी जो रहे हैं उनका संबंध किस स्थान से रहा है? तो ऑप्शन जो है देखते हैं, शांति निकेतन से रहा है, या फिर बनारस से रहा है, या फिर लखनऊ से रहा है, या फिर कानपुर से रहा है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। राम किकर बैज का संबंध पूछा गया है। 71 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राम किकर बैज का जो संबंध रहा है वो शांति निकेतन से रहा है, जो कीकरदा के नाम से जाने जाते हैं। एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे ये, और इनकी जो है संथाल फैमिली, इनके जो है कि एक चित्र रहा है, मूर्ति रही है, वो काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट रही है। अगला जो है देखते हैं, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न जो है कि आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग जो है तैयार करने का भी प्रयास करिएगा। तो फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय: नीरज मजूमदार, मुकुल चंद्र डे, कृष्ण रेड्डी, जय कृष्ण अग्रवाल। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, और हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रांसीसी जो छात्रवृत्ति पाने वाले जो पहले भारतीय थे, 72वां जो प्रश्न है, इसको जो है कि कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो फ्रांसीसी जो छात्रवृत्ति पाया है वो नीरज मजूमदार के द्वारा जो है कि मिला था इनको। यही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, यही ऑप्शन जो है सही होगा। इस तरीके से हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, और वहाँ पे जो है आप जुड़ करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है कि चीज़ों को पढ़िए, अपने दोस्त मित्रों को भी बताने का प्रयास करिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहिए। अगला जो है ऑप्शन जो है देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्तिशिल्प के रचनाकार कौन है? तो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्तिशिल्प के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, धनराज भगत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रदोष दासगुप्त। तीसरा है शंखो चौधरी, और चौथा बलवीर सिंह कट्ट। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, और जवाब देना है स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स मूर्तिशिल्प के रचनाकार कौन रहे हैं? तो 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जवाब किधर चला जाएगा? तो 73 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शंखो चौधरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी इसी को ट्रिक करिएगा, शंखो चौधरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न आपको जो है टीजीटी में जो है कि टीजीटी के प्रश्न एसोसिएशन के द्वारा जो है कि रिपीट किया जाता है, तो इसको आप लोग जो है देखिएगा। 74 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, आज तक का भारत में सबसे प्रभावी कलाकार समूह रहा है। आज तक का जितना भी समूह रहा है, सबसे प्रभावी समूह की बात जो है कि इसमें की गई है। तो कलकत्ता ग्रुप पहला ऑप्शन, दूसरा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होगा, या फिर तीसरा ऑप्शन दिल्ली शिल्प चक्र होगा, या फिर चौथा ऑप्शन जो है पेंटर एसोसिएशन होगा। तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग जो है जो है इसमें जवाब देखने का प्रयास करते हैं कि 74 नंबर का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जो ग्रुप रहा है, जो पैक ग्रुप रहा है, ये काफ़ी प्रभावित रहा है, प्रभावशाली ग्रुप रहा है। तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? 75 नंबर प्रश्न है, थोड़ा ये धुंधला हो गया, फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बनारस घाट बहुत सारे कलाकारों ने बनाया है, लेकिन राम कुमार को इसमें जो है कि काफ़ी हर जगह जो है देखा गया है कि राम कुमार वाला ऑप्शन ही जो है कि सेलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग भी इसको जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राम कुमार जो है कि इस बनारस चित्र संग्रह के लिए राम कुमार जो है चर्चित थे। तो इसलिए अगर ये ऑप्शन में हो तो इनको ही ट्रिक करिएगा, नहीं तो और भी कलाकार हैं। हम लोग जो बात करेंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से कलाकार हैं, जो जब एक हम ऐसी प्रैक्टिस सेट एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि जितने भी कलाकार हैं उनके जो है जितनी भी कृतियां हैं सबको अलग अलग करके जो है कि बताने का प्रयास किया जाएगा कि किसकी कौन कौन सी कृतियाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो है उस बात को अभी छोड़ के 75 नंबर प्रश्न, बनारस घाट के चित्रण के लिए जो है कि विख्यात कलाकार हैं, तो M.F. हुसैन तो बिल्कुल नहीं होगा, राम कुमार, R.S. बिष्ट और S.H. रजा। तो ये 4 ऑप्शन हैं, और बिल्कुल सोचना नहीं है, राम कुमार वाला ऑप्शन को आप लोग लॉक करिएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण किया है? देखिए, ये बहुत अच्छा है, आपका M.F. हुसैन हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरीके से जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, उस पर डायरेक्ट ट्रिक मारिए, बात खत्म करिए, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आप लोग को बना करके रखना है जिसमें हमको ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मारा, आगे बढ़ा।
टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इस तरीके का प्रश्न हम देखेंगे कि जो नग्न देवी देवताओं का जो चित्रण बनाया गया तो वो M.F. हुसैन के द्वारा बनाया गया और ये विवादित कलाकार रहे, उसके बाद इनको देश से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा और इसको जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बस यही जो है सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। इस तरीके की बात है तो M.F. हुसैन वाला जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न क्या करा है, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने कलकत्ता को प्रमुखता से अपनाया था, कलकत्ता को प्रमुखता से अपनाया था। तो इसमें राजा रवि वर्मा पहला ऑप्शन, दूसरा असित कुमार हल्दर है, तीसरा यामिनी राय है और चौथा जो है शैलेश मुखर्जी जी हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया था। तो वो लोक कला के जो प्रमुखता से अपनाने वाले कलाकार थे दोस्तों, अगर आपका कहीं भी यामिनी रंजन राय दिखेगा तो उसको लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये लोक कला से काफ़ी प्रभावित रहे, ज़्यादा दिन तक जो है इस पर काम भी किया है। तो सी ऑप्शन आपको दिख गया और यही आपका सही जवाब होगा, तो उसको आप लोग लॉक कर दीजिएगा। इस तरीके से जब हम लोग प्रश्न तैयार करेंगे, जब चीज़ें बिल्कुल आपके अनुकूल होंगी, तो इस तरीके से जो है वन लाइनर थिंग्स की तरह जो है पढ़िए और जवाब दीजिए, पढ़िए और जवाब दीजिए, ज़्यादा उसमें जो है कि घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, भारत भवन इंडियन हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाया था। देखिए प्रश्न अच्छा है। भारत भवन जो है इंडियन हाउस, भारत भवन इंडियन हाउस जो है लंदन में स्थित है, लंदन में भित्ति चित्रण किसने बनाया था। तो हम लोग देखते हैं विनोद बिहारी ने, या फिर ललित मोहन सेन ने, सतीश गुजराल ने, या श्याम बिहारी अग्रवाल ने। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन की तरफ जो है कि हम लोग जो है जाते हैं, विनोद बिहारी या फिर सतीश गुजराल। इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं 78 का कि आपका जो ललित मोहन सेन जो है कि वो सही जवाब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और ऑप्शन आप लोग को कन्फ्यूज करेगा। कभी आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सतीश गुजराल होगा, कुछ बच्चे सोच रहे थे कि विनोद बिहारी भी होगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ललित मोहन सेन भी हुआ। और इस तरीके की जो यही चर्चा आप लोगों के बीच में जो कि होनी चाहिए। आपका जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ हमसे जुड़े रहिए। रोज़ शाम को 8:30 बजे 8:20 के बाद से क्यूज़ वगैरह कराए जाते हैं। जितने भी MCQ जो भी प्रश्न होते हैं वो वहाँ आपको कराए जाएंगे और उससे आप लोग को लाभ होगा। देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1984 में दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया है। जो दंगों पे जो चर्चित जो चित्र श्रृंखला बनाया गया है वो उसके कलाकार कौन थे, किसके द्वारा जो है कि बनाए गए दंगों पे जो है चर्चित चित्र। तो देखते हैं, या इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं दोस्तों ने, बाद में जो चीज़ें जो क्लियर नहीं होती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। 1984 में दंगों पर जो चर्चित चित्र किसने बनाया है, तो अर्पिता सिंह ने बनाया है, या गोगी सरोजपाल ने बनाया है, या अर्पणा कौर ने बनाया, या अंजलि इला मेनन ने बनाया है। तो 79 नंबर प्रश्न है भाइयों, और इसका जो है सही जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो अर्पणा कौर, अगर कहीं भी दंगे से संबंधित जो भी चित्र आते हैं इसमें अर्पणा कौर वाला ऑप्शन देख लीजिए है, हाँ सी वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा। अर्पणा कौर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस इस तरीके के जो भी चित्र हैं, अभी निर्भया से संबंधित जो चित्र आ जाए, निर्भया से संबंधित बात करी जाए तो उसका भी अर्पणा कौर ही होगा। बिना सोचे समझे अर्पणा कौर को मारिए। निर्भया का जो चित्रण किसने किया है, तो अर्पणा कौर ने किया है। अगला जो है देखते हैं, सुबोध गुप्त ने अपनी मूर्ति में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है। यानी सुबोध गुप्त ने जो अपनी मूर्ति में किसका अधिक उपयोग किया है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम लोग जो है पहला ऑप्शन देखते हैं छड़ी का, दूसरा घरेलू बर्तन का, तीसरा ईंट का और चौथा पत्थर का। 80 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ दौड़ते हैं। कौन सा जवाब सही होगा, तो सुबोध गुप्त ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है, यही हमारा प्रश्न है। और जवाब हो जाएगा घरेलू बर्तन का। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के प्रश्न जो है कि अच्छे लगते हैं। देखिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किस कलाकार का संबंध संस्था कला इंस्टॉलेशन से है। किस कलाकार का जो संबंध है संस्था कला इंस्टॉलेशन से रहा है, तो हम लोग देखते हैं रघु राय। पहला ऑप्शन रघु राय, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है जे स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन सुबोध गुप्त और चौथा ऑप्शन गुरुचरण सिंह। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और 81 वाला प्रश्न है, 81 का जो सही जवाब हो जाएगा उसके तरफ हम लोग चलते हैं। 81 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, सुबोध गुप्त वाला ऑप्शन भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाथी का लाइफ साइज शिल्प द स्क्रीन स्वीप ए द लैंग्वेज नॉन इंटर्स नॉन किसने निर्मित किया है। हाथी का लाइफ साइज शिल्प द स्क्रीन स्लिप ऑफ द लैंग्वेज नॉन इंटरेस्ट ऑन किसने जो है निर्मित किया है। ऑप्शन जो है देखते हैं, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्त,
भारती खेर, अर्पिता सिंह। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 82 नंबर का प्रश्न है। हम लोग चलते हैं प्रश्न के जवाब की तरफ। तो 82 का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो 82 का जो सी ऑप्शन होगा भारती खेर वाला भैया, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारती खेर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 82 नंबर का। अगला जो है देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। और 83 नंबर प्रश्न जो है कि क्या क्या कह रहा है, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। और सेलर मित्तल ऑर्बिट स्टैरफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची प्रेक्षक टावर है, उसे किसने डिजाइन किया था? कह रहा है कि आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्टैरफोर्ड लंदन में 114.5 मीटर लंबी एक प्रक्षेप जो टावर है, उसका जो है डिजाइन किसने किया था? तो देखते हैं यहाँ ब्रूना कैटनालो ने, जोनोस फुड्राकिस ने, या पेज बेंडले ने, या एक और ऑप्शन दिया गया है ओनिस कपूर एवं सेसिर बालमोड ने। तो हम लोग जो है देखते हैं इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है भाइयों, और सही जवाब की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है ओनिस कपूर वाला ऑप्शन, ओनिस कपूर और बेसिल बालमोड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 83 नंबर का। इसको आप लोग जो है देखिएगा। अगला 84 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प सती काष्ठ किसका है? मूर्ति शिल्प जो सती काष्ठ है वो किसका है? श्रीधर महापात्रे का, श्रीखंडे का, राजीव लोचन का तथा ललिता कट का। 84 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 84 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 84 का ए ऑप्शन जो होगा श्रीधर महापात्रे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अभी हाल ही में किस शहर में भारतीय अमूर्त चित्रकार की एक आयल पेंटिंग शीर्षक 39.98 करोड़ रुपए में बिकी है? राम कुमार की, एस.एच. रजा की, बी.एस. गायतोंडे की, एम.एफ. हुसैन की। 85 नंबर प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो 85 का भाइयों जो बी.एस. गायतोंडे वाला सही ऑप्शन होता है। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी.एस. गायतोंडे। 86 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? पहला ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन देखते हैं राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, तीसरा ऑप्शन देखते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता, और चौथा ऑप्शन देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई। इस तरीके से 86 नंबर प्रश्न है। जवाब की तरफ जो है कि हम लोग जाएंगे, कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो 65वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का ही है। 87 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथियां तैयार हुई हैं? यानी 1610 से 1620 में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र जो है कि पोथियां जो है कि तैयार की गई हैं, ये हमारा प्रश्न है। और उत्तर जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर क्या क्या हो जाएगा इसमें, तो हम लोग जो है देखते हैं। पहला क्या दिया है? नुजुल उल उलूम, पहला ऑप्शन जो है कि दिया हुआ है नुजुल उल उलूम। दूसरा दिया है तारीफ़े हुसैन शाही, तीसरा दिया है दीवाने हाफिज, चौथा दिया है रजमनामा। 87 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो दीवाने हाफिज वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, दीवाने हाफिज। सी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ी आज हवाएं ज़्यादा चल रही हैं। बैठा हुआ मुक्केबाज निम्नलिखित में से किस कला से संबंध रखता है? बैठा हुआ जो मुक्केबाज है निम्नलिखित में से किस कला से संबंध रखता है? ग्रीक से, या फिर ग्रीको रोमन से, या फिर जर्मनी से, या फिर इंडो इंटक्शन से? तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 88 नंबर प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन आप लोग का सही है, ग्रीक वाला ऑप्शन ए जो ग्रीक ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? तो हम लोग देखते हैं पट चित्रण कहाँ की कला है? पट चित्रण जो है वो कहाँ की कला है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। और हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन को हम लोग जो है देखते हैं, उत्तर प्रदेश की है, या फिर बिहार की है, या फिर गुजरात की है, या फिर उड़ीसा की है। 89 नंबर प्रश्न है। जवाब इसका क्या हो जाएगा?
तो पट चित्रण आपकी जो है उड़ीसा की कला है। ये डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको जो है कि देखने को मिलेंगे पेपर ऊपर में, टीजीटी पीजीटी में जो है कि बनते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते हैं। देखिए इसका प्रश्न का जो पूछने का तरीका देखिए, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। इस तरीके की बात कोई भी पूछ सकता है भाई, कहीं भी टीजीटी पीजीटी आर्ट के प्रश्नों में जो है कि इसको रखा जा सकता है, क्योंकि पहले हैं भाई। बीच वालों कलाकारों को मैं थोड़ा पूछने में दिक्कत होता है कि 5वें जो है कि प्रिंसिपल कौन थे, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पहले कौन थे, आखिरी कौन थे, इस तरीके की बातें कभी पुरानी नहीं होती हैं। अभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल, और आदमी बताता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न है जो कभी पुराने नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है ई.बी. हेवल, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, बाबूराव सावर्लेकर, तथा तीसरा ऑप्शन दिया है लॉकवुड किपलिंग, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 90 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 90 का दोस्तों जो लॉकवुड किपलिंग वाला ऑप्शन जो है सही होगा, सी वाला ऑप्शन लॉकवुड किपलिंग, जिसके नाम से जो है कि जाने जाते हैं। अगला जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 91 नंबर, और 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्धि, वास्तु चित्रकला किस प्राचीन काल की वास्तु चित्रकला प्रसिद्धि है, मतलब किस काल की जो है कला है, जो वास्तु है, जो प्रसिद्धि रही है, ग्रीक से या मिस्र की या आसीरिया की या चीन की। तो वास्तु जो चित्रकला है वो किधर से आई थी इंडिया में, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। किस प्राचीन काल की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है, यही हमारा प्रश्न है। अगर प्रश्न एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2 बार पढ़ सकते हैं। 91 का जो इसमें ग्रीक वाला ऑप्शन होगा, यानी ए वाला ऑप्शन, वही बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाई लोग। अगला जो है देखते हैं 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 92 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो लेटेक्स रहा है, लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं, जूट निर्माण में, रबड़ निर्माण में, कैनवास निर्माण में, या फिर गोंद निर्माण में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लेटेक्स निर्माण के लिए लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किस में जो है कि किया जाता है। लेटेक्स मतलब दूध निर्माण के लिए, यानी वो कौन सा है, या तो रबड़ बनाने वाला है क्या। तो इस तरीके के प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं। अब इसको हम लोग जो है देखते हैं 92 का ये जो सही जवाब इसमें जो है कि रबड़ निर्माण का ही संबंध बताया गया है। तो लेटेक्स जो है कि रबड़ निर्माण संबंधित की प्रक्रिया रही है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रश्न जो है कि नाम से भी जो है उन चीज़ों को आप लोग पकड़ सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का आलेखन है। अग्नि के देवता के चित्र का आलेखन है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। कह रहा है कि चमड़े पर अग्नि के देवता के उल्लेख किस में किया गया है। तो 93 नंबर प्रश्न में जो सही जवाब की तरफ हम लोग जाएंगे, तो ऋग्वेद में इस तरीके की बात की गई है। सबसे प्राचीन वेद भी है ये, और इसी में इस तरीके की बात की गई है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 93 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94वां प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो 2003 में आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी, वो कहाँ थी, कहाँ स्थित थी। आतंकवादियों के द्वारा जो ध्वस्त कर दी गई थी वो कहाँ स्थित थी। पहला देखते हैं काबुल में, दूसरा देखते हैं कुदुल में, तीसरा देखते हैं बामियाना में, चौथा देखते हैं कैसर में। 94 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा इसमें, तो बामियाना जहाँ भी होगा उसको लॉक कर दीजिए। तो सी स्थान पे बामियाना है, सी नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर जो है प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। ये बहुत अच्छा है, और आपका जो संबंधित जो महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र के जो नेता रहे हैं उनसे जो है संबंध इसका जो है कि किया जाएगा। ये हम लोग जो है देखते हैं। ऑप्शन आर के लक्ष्मण आप लोग बताइएगा, बाल ठाकरे हो जाएगा, पी.बी. सिंह हो जाएगा, आई.के. गुजराल हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कौन सा जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, और मैं महाराष्ट्र के एक नेता की बात कर रहा था। तो आप लोग जो है इसमें से जो ट्रिक मारिए, कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 95 का, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कि ये जवाब दीजिएगा, और आप लोग ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि मैं सभी प्रश्नों को तो कहता नहीं हूं। और आप जो है कि वीडियो को लाइक कमेंट भी जो है आप लोग करते रहिए दोस्तों। इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार है, एक प्रसिद्ध जो व्यंग्य चित्रकार है वो कौन है, V.N. आर्य, मदन लाल नागर, P.C. लिटिल और R.K. लक्ष्मण।
96 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 96 का जो सही जवाब की तरफ हम लोग जाएंगे और 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। आपका कहीं भी दिख रहा है? हाँ, चौथा नंबर पे है आर के लक्ष्मण। डी को लॉक कर दीजिए। आर के लक्ष्मण के नाम से जो है कि ये जाने जाते हैं। अगला ऑप्शन जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है रविंद्र नाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है कि ये कमाल का है और ये भी जो है कभी पुराने नहीं होते। इस तरीके के प्रश्न जो है कि कभी भी पूछे जा सकते हैं आप लोग से। देखिए, तो बर्लिन में, पेरिस की गैलरी पिगाले में, या फिर कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट में, तथा लंदन के बर्मिंघम आर्ट गैलरी में। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों। जवाब की तरफ दौड़िए और जवाब इसमें जो है ट्रिक करिए। 97 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा आपका पेरिस के गैलरी पिगाले वाले में जो है इस तरीके का कार्य हुआ था, यानी पेरिस की गैलरी पिगाले। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। बी आप जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 98 नंबर। 98 नंबर क्या कह रहा है? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध रही है? टेराकोटा के लिए जो जगह प्रसिद्ध रही है, ऑप्शन देखते हैं, मथुरा रही है, या फिर बरस्तर, या फिर गोरखपुर, या फिर जौनपुर। तो जो टेराकोटा के लिए जो स्थल रहा है वो कौन सा स्थल रहा है, कौन सी प्रसिद्धि जगह रही है? तो 98 का जो हम लोग जो है देखते हैं गोरखपुर। कहीं भी होगा तो लॉक करिए। सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। गोरखपुर दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन जो है कि हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसको जो है जल्दी समाप्त करना है। छोटे छोटे प्रश्नों में जो है कि ज़्यादा वो नहीं करना है। या रिपीट तो होता है, यहाँ से भी प्रश्न तो बनेगा, लेकिन ये चीज़ें आप लोग को भी आती होंगी। किस भारतीय चित्रकला को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? पद्मश्री की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन देखते हैं, एम.एफ. हुसैन को, या फिर सुधीर रंजन खासगीर को, या फिर जे स्वामीनाथन को, या के वेंकटप्पा को। तो 4 कलाकार हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 99 प्रश्न है। जवाब जो है हम लोग देख रहे हैं, तो जिसमें सुधीर रंजन खासगीर जी जो हैं वो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। खासगीर की उपाधि इनको मुगलों ने दी, इनके पिता को, जो कि एक अच्छे वैद्य हुआ करते थे। इनके बाबा या इनके पिताजी को जो है कि इस तरीके खासगीर की उपाधि जो है कि दी गई, मुगलों के द्वारा ये उपाधि इनको मिली थी। 100 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, महारिफिक्सन अवस्थित है। महारिफिक्सन अवस्थित है कहाँ पर है? सखकारा में, गिरजा में, या फिर लश्कर में, या फिर असुआना में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 100 नंबर प्रश्न है। जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। 100 का बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही है, गीजा में। गीजा में। अगला जो है देखते हैं 101 नंबर। और 101 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है? मूल्य रुच क्या है? मूल्य रुच क्या था? मूल्य रुच क्या था? चित्र था, कला संस्थान था, मदिरालय था, नाटकीय गृह था। तो इस तरीके से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 101 मूल्य रुच का संबंध किससे होगा? 101 का जो सही जवाब होगा दोस्तों उस मदिरालय वाला होगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही। वांग गांग का मदिरालय के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है, मूल्य रुच को। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। केटकाब का संबंध किस काल से है? जो केटकाब का संबंध रहा है वो किस काल से है? ऑप्शन देखते हैं, मुस्लिम काल से, ईसाई काल से, बौद्ध काल से, यूनानी काल से। 102 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 102 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ईसाई कला से। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, भारत में है, या फिर श्रीलंका में है, या जावा में है, या अफगानिस्तान में। तो जो सबसे बड़ा स्तूप है दोस्तों वो आपका जावा में स्थित है। सी ऑप्शन आप लोग सही लगाइएगा। वर्ली लोक कला चित्रकारों का संबंध है। वर्ली लोक कला चित्रकारों का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं, जम्मू कश्मीर से, या फिर महाराष्ट्र से, या फिर गुजरात से, या फिर असम से। इन चारों में कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 104 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जवाब जो है महाराष्ट्र वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया, इसको थोड़ा इधर करते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा जो है बनाया गया जंतर मंतर है। ऑप्शन देखते हैं, जयपुर में है, या फिर पटना में है, या फिर हैदराबाद में है, या फिर बड़ोदरा में है। तो सवाई जय सिंह द्वारा जो है कि बनाया गया जो जंतर मंतर वो कहाँ है? 105। और 105 का जो जयपुर वाला ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन होगा। 5 जगह बनवाया गया है, लेकिन विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्राप्त हुआ है? विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में है? सॉरी,
किस प्रांत में है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, या केरल में है, या उड़ीसा में है? 106 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जो ये उड़ीसा में है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। वियतनाम को होमेज देने के इरादे से किसने एक बड़े मूर्तिशिल्प माँ व बच्चा का निर्माण किया है? माँ व बच्चे का निर्माण किया है। सतीश गुजराल, सुजा, बेंद्रे, सोमनाथ। 107 नंबर प्रश्न है भाइयों, तो जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। सोमनाथ, 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वीरभूमि प्रसिद्ध रहे हैं, वीरभूमि प्रसिद्ध रहे हैं टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए, टाटा कोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए तथा जूट फैक्ट्री के लिए। 108 नंबर का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? टेराकोटा मंदिर के लिए। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाइयों। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? प्रश्न बहुत इजी है और इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और बिहार से संबंधित एक कला हो जाएगी। जोधाबाई पत्नी थी, जोधाबाई पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? अकबर की थी, जहांगीर की थी, शाहजहां की थी, औरंगजेब की थी। तो जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन जो है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, या फिर बिहार में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या पंजाब में है? तो शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो यही मेरा प्रश्न है और इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 111 नंबर पर पहुंच गए हम, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है? 112 नंबर, और ये बिहार राज्य में स्थित है। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली, या दक्कन शैली, या राजस्थानी शैली? 113 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखते हैं। जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली वाला, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक 114 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत लाल के छोटे भाई थे। मदन लाल नागर, लक्ष्मी नारायण, नारायण दत्ता जोशी, और एक है छितिन नागर। तो ये कौन इसके भाई थे? तो मदन लाल नागर इनके भाई थे। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? झेलम में, लाहौर में, कोलकाता में, मुंबई में। सतीश गुजराल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सतीश गुजराल का जो जन्म हुआ था कब होता है? झेलम में होता, लाहौर में होता, कोलकाता में होता, मुंबई में होता है। 115 नंबर प्रश्न है। जवाब देखेंगे झेलम के आसपास हुआ था। कदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कदरिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? रामनगर में, नागौर में, छतरपुर में, कानपुर में। तो 116 नंबर प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो छतरपुर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? गुलबंद बेगम ने, सुलेमान मिर्ज ने, मिर्जा हिदाल ने, तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसका कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाना ने। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा माउंट आबू में, ओसियान में, भुवनेश्वर में, कांचीपुरम में। 118 नंबर प्रश्न है। जवाब देते हैं।
भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। सी ऑप्शन आप लोग का सही है। ऑप्शन देखते हैं 119 नंबर। एक 119 नंबर प्रश्न जो है हम लोग जो देखते हैं, द डिसेंट ऑफ गंगेश गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम में है, अजंता में है, या फिर बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ में है, या गंगोत्री में है? 119 नंबर प्रश्न है। जवाब देखते हैं, महाबलीपुरम में इस तरीके का कार्य होता है, जो पत्थर के काटे हुए दृश्यों को जो है कि सजा करके जो है कि रखा जाता है। 120 नंबर, पल्लव काल के अंतर्गत किस कला केंद्र का विकास हुआ है? तो खजुराहो का, एलोरा का, महाबलीपुरम का, लिंगराज मंदिर का। 120 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और 120 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। श्याम, सी ऑप्शन जो है महाबलीपुरम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 121 नंबर, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की प्रसिद्ध पेंटिंग शकुंतला की विदाई किसके संग्रहालय में रही है? तो ऑप्शन देखते हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में, या राष्ट्रीय संग्रहालय में, या राज्य ललित कला अकादमी संग्रहालय में, या निजी। तो कौन सा जो है निजी संग्रहालय में? तो 121 नंबर प्रश्न है। जवाब देखते हैं, इलाहाबाद संग्रहालय में इस तरीके का है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 122 नंबर, कनिष्क की मूर्ति किस माध्यम में है? तो टेराकोटा में है, लाल बलुआ पत्थर में है, या शिस्ट में है, या ग्रेनाइट में है? तो कनिष्क की मूर्ति 122 नंबर प्रश्न है, किस माध्यम में है? तो कनिष्क की मूर्ति जो रही है वो किस माध्यम में रही है? तो लाल बलुआ पत्थर वाले में रही है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं, गंधार कला मुख्यतः शैली है यूनानी, चित्र शैली, मूर्ति शैली, च्यवन शैली, इनमें से कोई नहीं। 123 नंबर प्रश्न है। 123 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मूर्ति शिल्प। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मूर्ति शिल्प वाला। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 17 दिसंबर 2017 को नागजी पटेल का निधन हो गया था। ऑप्शन देखते हैं कहाँ हो गया था? तो दिल्ली में, या फिर कोलकाता में, या फिर बड़ोदरा में, या फिर जयपुर में। 124 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बड़ोदरा में नागजी पटेल का जो है कि निधन हो गया था। सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा भाइयों। 125 नंबर प्रश्न, और ये आप ही लोग जो है किसका जवाब देंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाशक, जीवन मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? किसमें है? तो नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में, तथा कृष्ण में। इस तरीके से 125 का जवाब आप लोग जो है देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सही जवाब देंगे। और इन चीज़ों को पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए और लाइक कमेंट करिए। स्पीड कम होता है तो स्पीड साइज से बढ़ा लीजिए, वहाँ यूट्यूब में एक ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड बढ़ाने का, लेक्चर को स्पीड में बढ़ा कर जो है देख सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक कमेंट करना आप लोग ना भूलें।